हे माय यूट्यूब फैमिली, आज आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। जब तक मेरे फ़ोन में बैटरी है, मैं थोड़ा सा बाहर आई हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन फ़ोन की बैटरी बहुत कम है, तो ट्राई करती हूँ कितने सवालों के जवाब मैं दे पाती हूँ। कमेंट किया था कि बच्चे को कितना टाइम दिन भर में देना चाहिए, बच्चे को डिसिप्लिन में कैसे रखना चाहिए। बच्चा अगर इनडिसिप्लिन में रहता है, उस पर गुस्सा आता है, गुस्सा करते हैं तो खुद चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्या हमें करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। 3 चीज़ें, प्यार, पेशेंस और रूटीन, ये तीनों चीज़ें बच्चे को डिसिप्लिन में रखती हैं। उसके लिए क्लियरली रूल बनाओ, लेकिन जो रूल उसके लिए बनाते हो खुद के लिए भी बनाओ कुछ रूल, और उनको फॉलो करो कंसिस्टेंसी के साथ में। जब वो गलत बिहेवियर करता है तो गुस्से से नहीं, बहुत ही कामली पेशेंस के साथ में उसको समझाओ। हाँ, मैं मानती हूँ मदर्स के लिए या किसी भी पेरेंट के लिए, मेल हो फीमेल हो, गुस्सा आना स्वाभाविक है। हर टाइम हम पेशेंस नहीं रख सकते, लेकिन जितना पॉसिबल हो उतना पेशेंस आप ज़रूर रखिए। रही बात कि बच्चे को कितना टाइम देना चाहिए, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ज़्यादा मायने रखती है, हम सबको पता है। आप उसके साथ दिन भर में 1-2 घंटा भी बहुत अच्छे से क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड करेंगी, वो भी इनफ है। लेकिन क्वालिटी टाइम सिर्फ घड़ी की सुई देख के नहीं, वो टाइम जो बच्चा चाहता है उस टाइम पे करना, वो चीज़ें उसके साथ एक्सप्लोर करिए। तो 1-2 घंटे दिन के काफ़ी हैं अगर आपके पास टाइम की कमी है। इनफैक्ट आज की भागदौड़ भरी लाइफ में हर किसी के पास टाइम की कमी है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी क्वालिटी टाइम जितना आप दे पाएँ उतना बेहतर है। क्वांटिटी मत देखिए कि 4 घंटे 5 घंटे या पूरा दिन उसके साथ आप गुस्से में हैं तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा 1 घंटा आप उसके साथ दिल से खुश हैं, जो वो खेलना चाहता है, जो वो करना चाहता है, जो वो एक्सप्लोर करना चाहता है, आप उसके साथ मिलके वो सब कर पा रही हैं, तो वो 1 घंटा भी काफ़ी है। किसी ने पूछा है कि मेरी लाइफ में बहुत टेंशन है, कोई मेरी केयर नहीं करता, यहाँ तक कि हस्बैंड भी नहीं, और मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही हूँ। जब अपने भी साथ ना देना तो खुद का साथ देना शुरू कर दो। खुद से बोलो, जब मैं गिरूँगी तो मैं उठूँगी भी, खुद का सहारा खुद बनूँगी भी। किसी ने कमेंट किया था कि टीचिंग की तैयारी करती हूँ, वैकेंसी का नामो निशान नहीं है। लोग मुझे बोलते हैं टीचिंग तो सबसे आसान एग्ज़ाम है, तुम यही नहीं कर पाई तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। कौन है ये 4 लोग जो आपको टेंशन दे जाते हैं? शायद वही लोग जिन्होंने लाइफ में खुद कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि जो लाइफ में खुद कुछ करते हैं ना, वो किसी को इस तरीके से नेगेटिव तो नहीं बोलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाओ और ऐसे लोगों का सर्कल बनाओ जो आपको पॉजिटिव करें, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, ना कि आपको नेगेटिव करें और आपको ज़ीरो पे ले जाएं। किसी ने पूछा था कि आप टैनिंग के लिए क्या करती हैं? सन टैन हो जाता है उसके लिए, जो हम हर रोज़ कर पाएँ। देखो, हर रोज़ तो मेरे पास टाइम नहीं होता है। हर रोज़ मैं कोशिश करती हूँ खुद का स्किन केयर करूँ, बट कर नहीं पाती हूँ, टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी प्रैक्टिकल। कभी कभी बेसन, हल्दी, ये सब चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, मुल्तानी मिट्टी। लेकिन कभी कभी मैं सैलून भी जाती हूँ और वहाँ पे सन टैन वाला जो पैक होता है, हालांकि कभी कभी ये चीज़ें करवाती हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मल जो लेडीज़ का आईब्रो, अपर लिप्स, नॉर्मल चीज़ें रहती हैं उनके लिए जाती हूँ। बट कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ यार, सेल्फ पैम्पर करना चाहिए, खुद को पैम्पर करना चाहिए, तो मैं जाती हूँ सैलून में और वहाँ पे पेडिक्योर, मैनिक्योर और कभी फेस मास्क, बस यही रहता है मेरा टैनिंग के लिए या फिर किसी भी स्किन केयर रूटीन के लिए। किसी ने कमेंट किया था कि पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ भी रही हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि बेटी को कम टाइम दे रही हूँ। घर के काम की टेंशन, पढ़ाई की भी टेंशन
और साथ में बेटी के साथ समय न बिताने की भी टेंशन। पहली बात तो ना, गिल्ट को फैक्ट के साथ रिप्लेस कर दो। जो आपके मन में गिल्ट है ना, वो गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी कर रही हैं अपनी बच्ची और अपनी खुद की भलाई के लिए ही कर रही हैं। जो आप ये सब कर रहे हैं ना, ये इनडायरेक्टली आपकी बच्ची के लिए गिफ्ट है। उसको लाइफ टाइम ये सीख देगा कि मेरी माँ कभी भी हार नहीं मानती है और वो खुद भी हार नहीं मानेगी। कभी भी इस गिल्ट में मत रहना। अपनी बच्ची के साथ तुम क्वालिटी वाला 30 मिनट भी दे दोगी ना दिन में, वो भी इनफ होगा। पूरे दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करो कि ये टाइम बच्ची के लिए, ये पढ़ाई के लिए, ये घर के काम के लिए। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कभी पढ़ाई को कम टाइम दोगी, कभी घर के काम को कम टाइम दे पाओगी, कभी हो सकता है बच्ची को भी बहुत कम टाइम दे पाओ। लेकिन इम्परफेक्शन के साथ भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। हार नहीं माननी है। याद रखिए, हर दिन एक जैसा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है आपकी कंसिस्टेंसी। किसी ने कमेंट किया था कि 2 महीने का ना गैप हो गया था पढ़ाई में। अभी चाहती हूँ पढ़ाई करना, बट चाह के भी पढ़ाई कर नहीं पा रही हूँ। पढ़ने बैठती हूँ तो मन भटक जाता है, क्या करूँ। एकदम से ना 4-5 घंटे पढ़ने का मत सोचो और पढ़ो भी मत। स्टार्टिंग 25-30 मिनट से करो। आपके माइंड को लगना चाहिए आपके लिए ये चीज़ मैनेजेबल है। छोटे लेकिन इफ़ेक्टिव स्लोट लो स्टडी के। माइंड को लगेगा कि बर्डन है आपके लिए, तो वो रेसिस्ट करेगा, आपको पढ़ाई नहीं करने देगा। माइंड को हमेशा, आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई नहीं, कुछ भी दुनिया का XYZ काम, लगना चाहिए ये कि तुम्हारे लिए ये मैनेजेबल है। उसको धीरे धीरे आदत डालो उस चीज़ की। किसी चीज़ का ब्रेक आ जाता है तो एकदम से आपको हावी नहीं हो जाना है उस चीज़ के लिए। माइंड को टाइम दो। जब भी पढ़ाई करो पोमोडोरो टेक्निक से शुरू करो। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। धीरे धीरे करते करते 50 मिनट पढ़ाई कर सकते हैं, 10 मिनट का ब्रेक। ऐसा करते करते हफ्ते में 10 दिन में आपकी कंसिस्टेंसी लौट के आएगी और आप पढ़ाई को बोझ नहीं मानोगी। और पढ़ाई करना ना सही मायने में तभी अच्छा लगता है मुझे तो पर्सनली, जब मैं खुश होकर पढ़ाई करूं। बोझ के तले दब के नहीं यार कि हाय अब पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं करना। ऐसी पढ़ाई का फिर कोई फ़ायदा नहीं। और हो सके तो इजी वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, उसको पढ़ो कुछ दिन। जब पढ़ाई करने बैठो फ़ोन को दूसरे रूम में रखो, फ़ोन को साथ में नहीं रखना, क्योंकि इन 2 महीनों में आपकी पढ़ाई किसी भी रीज़न से छूटी हो, लेकिन फ़ोन तो आपका नहीं छूटा होगा। फ़ोन तो आपने देखा होगा, इनफैक्ट हो सकता है ज़्यादा भी देखा हो। तो आपको फ़ोन की लत थोड़ा सा छोड़नी पड़ेगी। पढ़ते हुए फ़ोन आपके पास बिल्कुल भी ना हो। बुक से पढ़ाई करें थोड़े दिन के लिए। जब आप कंसिस्टेंसी में आ जाएं, फिर आप फ़ोन वाली, यूट्यूब वाली पढ़ाई भी कर सकती हैं, बट कुछ दिन सिर्फ किताबों वाली पढ़ाई करो। किसी ने कमेंट किया है कि मैंने अपना स्टडी व्लॉग बनाना शुरू किया यूट्यूब पे, लेकिन मैं डेली नहीं व्लॉग डाल पाती। एक दिन वीडियो बनाती हूँ, फिर गैप हो जाता है। ना तो वीडियो बना पाती हूँ डेली, ना अपलोड कर पाती हूँ, क्या करूँ। याद रखो, यूट्यूब पे अगर ग्रोथ करनी है तो क्वालिटी चाहिए, सिर्फ क्वांटिटी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ को खुद घिसो यूट्यूब के लिए धक्के से। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि रोज़ तो एक वीडियो जाना ही चाहिए। कभी आपकी मजबूरी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो मजबूरी आलस नहीं होना चाहिए। अगर आलस है तो उसका इलाज सिर्फ आपके पास है, उसका इलाज मेरे पास भी नहीं है। हाँ, आपकी मजबूरियां हैं, टाइम कम है, तो किसी महीने में कम वीडियो डालो
या फिर डेली डालना चाहते हो, किसी दिन शॉर्ट वीडियो डाल दो, किसी दिन लॉन्ग वीडियो डाल दो, जिस दिन मन है। लेकिन आलस तो आपको ही त्यागना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आपकी मजबूरियाँ क्या हैं। टाइम कम है तो हफ्ते में 2-3 वीडियो डाल दो, आलस है तो आलस को भगाओ और डेली वीडियो डालो। किसी दिन टाइम कम है तो शॉर्ट वीडियो उस दिन आप अपना डाल सकते हैं, नहीं तो कम्युनिटी पे पोस्ट डाल सकते हैं। इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा। मन में ये नहीं आएगा कि यार इतने दिन से कुछ मैंने अपलोड नहीं किया। किसी का कमेंट पढ़ के मैं खुद थोड़ा सा हैरान थी, परेशान भी हुई, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। उन्होंने लिखा था कि मेरा डाइवोर्स हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे गांव वाले मुझे क्या कहेंगे। जिन गांव वालों के बारे में सोच सोच के तुम इतना डर रही हो, वो गांव वाले तुम्हें रोटी खिलाने नहीं आने वाले, तुम्हारा रोटी पानी उनसे नहीं चलने वाला। तुमने ये फ़ैसला कुछ न कुछ सोच समझ के ही लिया होगा, और आज वो गांव वाले तुम्हारे डाइवोर्स की बात कर रहे हैं। कल को उनके पास ये टॉपिक पुराना लगेगा उनको, तो वो किसी और की शादी की बात करेंगे, किसी का बच्चा होने की बात करेंगे, किसी के घर में झगड़ा होगा उसकी बात करेंगे, या फिर किसी और के डाइवोर्स की बात करेंगे। उनका काम नहीं रुकने वाला, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। किसी ने कमेंट किया था कि मैं 35 साल की हूँ, पढ़ाई शुरू करने की सोचती हूँ, लेकिन मन में ये आता है कि इतने साल हो गए हैं पढ़ाई छोड़े हुए, कैसे होगा। और बच्चे तो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, उनके सामने हम कैसे टिक पाएंगे। ज़रूरी तो नहीं हर 10-12 घंटे पढ़ने वाला स्टूडेंट फोकस के साथ स्टडी करता हो, उसकी स्टडी प्रोडक्टिव हो। मैराथन स्टडी से कुछ नहीं होता है। और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, फुल फोकस माइंड के साथ 4-5 घंटे भी निकाल लेती हैं, तो कहीं ना कहीं वो 10-12 घंटे पढ़ने वाले हाफ फोकस स्टूडेंट से कहीं बहुत आगे निकल सकती हैं आप। याद रखिए, देर से स्टार्ट करने वाले भी जीत सकते हैं, अगर वो बीच में रुके नहीं, थके नहीं, झुके नहीं, हार ना माने। किसी का कमेंट आया था कि जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, फैमिली बहुत टॉक्सिक है, मदर इन लॉ टॉक्सिक हैं, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, बच्चा भी है 1 साल का, कैसे पढ़ाई मेंटेन करूँ। यहाँ से वो निकलना चाहती हैं इस टॉक्सिसिटी से। जहाँ पे जॉइंट फैमिली हो और टॉक्सिक फैमिली हो, वहाँ पे बाउंड्रीज़ सेट करनी पड़ती हैं खुद के लिए, ताकि दूसरे उस बाउंड्री को क्रॉस ना कर पाएँ। और साथ ही साथ हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कई बारी आपकी जो खामोशी होती है, आपका सबसे बड़ा हथियार होती है। हो सकता है दिन भर में कोई टाइम ऐसा हो जब सिचुएशन घर में बहुत ख़राब हो, आपका बच्चा है 1 साल का, उस टाइम पे उसको लीजिए, वॉक पे निकल जाइए या दूसरे रूम में उसके साथ खूब खेलिए। आपका स्ट्रेस भाग जाएगा, बच्चे को क्वालिटी टाइम मिलेगा। और पता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उस टाइम पे ना बहुत हीटेड माहौल होता है, उस टाइम पे आप वहाँ टिके रहे तो आप के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जो आपका पूरा दिन ख़राब कर देगी। पढ़ाई तो दूर की बात है, आप 2 घूंट पानी ढंग से नहीं पी पाएंगी, ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ें आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी जो आपको ठीक लगे अपनी समझ से। रही स्टडी की बात, जॉइंट फैमिली है तो शोर शराबा भी होगा। आपके लिए अर्ली मॉर्निंग स्टडी, सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे या 6 बजे तक, या रात को लेट नाइट स्टडी, जैसा आप कंफर्टेबल हो जिसमें, वो करना आपकी स्टडी के लिए बेस्ट रहेगा, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रह सके। तो आज के लिए इतना ही जवाब दे पाई मैं, बट जल्द ही कोशिश करूँगी बाकी जो सवाल हैं उनके जवाब में मैं दे पाऊँ। बाय।